आस्था एग्रीकल्चर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मौर्य सर, बैक्टीरिया का दूसरा लेक्चर। कोई भी दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, 1 से 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वनडे हो, चाहे सिविल्स हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम, यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर। तो बैक्टीरिया से 2 क्वेश्चन जरूर आता है, कोई भी एग्जाम हो। तो हम लोग पहले देखेंगे साइंटिस्ट। तो एक क्वेश्चन आएगा साइंटिस्ट के, कौन कौन साइंटिस्ट थे। तो बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज, डिस्कवरी तो बैक्टीरिया की सबसे पहले यहां पर कहेगा डिस्कवरी, खोज। तो पहले देखेंगे कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया और क्यों, मतलब जब बीमारी का होने लगी तो ये होगा साइंटिस्ट कि क्यों हुआ और बैक्टीरिया क्या क्या करता है। तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने दांत के मैल की खुरचन अथवा सलाइवा या तालाब के गंदे पानी में इन्होंने खोजा। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के ये दांत के मैल के खुरचन, सलाइवा या तालाब के गंदे पानी से इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा। इनका आदत ही था कि मतलब कि अजीब वगैरह एक्सपेरिमेंट करना। आगे कहेगा कि तो जो लुईस पास्चर थे, उन्होंने फादर, जिसे बोलेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पास्चर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसे बोलेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के पिता। लुईस पास्चर का बात था। इन्होंने एक थ्योरी और दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन का भी खोज किया था, किण्वन का। तो किण्वन की खोज उसी में देखे कि फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो लुईस पास्चर ने किया। बैक्टीरिया नाम जो शब्द था, बैक्टीरिया शब्द दिए थे एहरनबर्ग। तो बैक्टीरिया शब्द एहरनबर्ग ने दिया। बैक्टीरिया शब्द एहरनबर्ग ने दिया। और बैक्टीरिया को जीनस बर्मीस में रखे थे, लिनियस। तो लिनियस ने वंश बर्मीस में रखा। तब एक क्वेश्चन वैज्ञानिक से आ जाता है कि कौन क्या किया। और मतलब तो हमने इसमें बच्चों काफी कंटेंट्स क्लियर किया है। कोई भी एग्जाम लोगे तो हमने इतने पॉइंट क्लियर किए हैं कि बैक्टीरिया से क्वेश्चन, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे डिजीज से, तो क्वेश्चन बच के जाएगा नहीं। आगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब यह हुआ कि बैक्टीरिया अगर है, बैक्टीरिया को खोजा गया, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं शेप के आधार पर। तो बैक्टीरिया को शेप के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। तो बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का आकार कैसा था। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया का आकार कैसा था। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया का आकार कैसा था। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया आकृति के आधार पर
आकृति के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। तो 4 प्रकार के हैं। पहला है कोकस। कोकस मतलब होगा बैक्टीरिया गोलाकार है, स्फेरिकल गोलाकार। ये बैक्टीरिया अगर गोल गोल है तो तो इसको बोलेंगे कोकस बैक्टीरिया। दूसरा नंबर पे है बैसिलस। बैसिलस का मतलब होगा राड जैसा। तो बैक्टीरिया अगर ये राड जैसा है तो इसे बोलेंगे बैसिलस। तीसरा नंबर है स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब स्पाइरल कार। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर ये स्पाइरल जैसा है, इसे बोलेंगे स्पाइरलम। अगला शेप है एक विशेष प्रकार का, इसे बोलेंगे विब्रियो। विब्रियो में होता है कॉमा जैसा, कॉमा शेप में होगा। कॉमा शेप का एग्जांपल है विब्रियो। ये होता है बैक्टीरिया ऐसे कामा जैसा, ये बैक्टीरिया होगा कामा जैसा, इसका एग्जांपल है विब्रियो। ये एग्जांपल है कामा शेप आकार है। विब्रियो मतलब होगा विब्रियो कालेरी, कालरा का बैक्टीरिया है। तो आगे कहेंगे कौन कौन से। तो अगर शेप के आधार पर कहेगा कि शेप के आधार पर कौन कौन से हैं। अगला देखेंगे डिजीज। बैक्टीरिया में कौन कौन से डिजीज होते हैं बैक्टीरिया से। तो डिजीज कौन कौन से है, जैसे बैक्टीरिया में अगर डिजीज कहेगा तो बैक्टीरिया में जैसे कहेगा डिजीज बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज जैसे कहेगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस इसे बोलेंगे डिप्लोकोकस न्यूमोनी। या एक और बैक्टीरिया होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये बहुत बार आ चुका है, इन्फ्लुएंजा लगा रहते हैं ना, सोच समझना कि इन्फ्लुएंजा का है, तो ये वाला कंफ्यूजन करता है, तो निमोनिया लिखा गया है। दूसरा नंबर पे कहेगा टाइफाइड। तो टाइफाइड होगा, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, इसे बोलेंगे टाइफाइड। तो टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया का होता है। तो टाइफाइड का होगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से होगा टाइफाइड। कहेगा कलरा। तो कलरा विब्रियो कालेरी। आगे कहेगा टीबी। तो टीबी ये कहेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आगे कहेगा टिटनस। तो टिटनस होगा क्लास्ट्रीडियम टिटानी। तो क्लास्ट्रीडियम टिटानी। आप लोग नोट्स भी बनाते रहो तो कॉपी लेके लिखते रहो।
कॉपी ले लो, बढ़िया नोट्स बना लो, कोई भी क्वेश्चन बच के जाएगा नहीं। तो नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाओगे और आपको मतलब वीडियो अच्छा लगे कमेंट कर दो। जो वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दो, अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग वही बनाएंगे, प्रयास करेंगे। जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ तो कंटेंट कुछ कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा लगा और क्या वीडियो रिक्वायरमेंट है वो भी बता दिया करो, किसका लेक्चर पढ़ना है। तो आगे देखते हैं, इसको साथ में नोट्स बनाते रहो। डिजीज टाइफाइड, तो हमने बताया बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं। पहला नंबर पे आया टाइफाइड। टाइफाइड के सिम्टम क्या है तो इसके बारे में देखेंगे। टाइफाइड तो टाइफाइड का पहला है कि कोई अगर बीमारी होती है तो वो हम पढ़ेंगे कि काज ऑफ डिजीज, ये कैसे हुआ और इसका बैक्टीरिया कौन सा है और इसका उपचार क्या है। तो पहला है कि काज ऑफ डिजीज, ये कौन बैक्टीरिया इसका काज करता है। दूसरा है पहला नंबर किसी भी रोग का, दूसरा है ट्रांसमिशन का मतलब होगा स्थानांतरण, कैसे होगा स्थानांतरण। और तीसरा है कि ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है इसका। तो किसी भी डिजीज का वो होगा काज ऑफ डिजीज, तो इसका बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होता है। और इसका बैक्टीरिया है टाइफाइड का तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और ट्रांसमिशन कैसे होता है तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और भोजन से। किसका स्थानांतरण होगा, दूषित जल और भोजन, इसका लक्षण क्या है, दूषित जल और भोजन। तो इसमें टाइफाइड में इसका लक्षण ये है कि सस्टेन फीवर, बुखार लगातार बना रहता है, हाई फीवर होगा 39 से 40 सेल्सियस। तो सस्टेन फीवर और ये फीवर है 39 से 40 सेल्सियस, ये लगातार बुखार बना रहता है। और ये हेडेक होगा, दर्द होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। तो पेन, क्रैम्प बोलते हैं, क्रैम्प मतलब दर्द, और एक है कॉन्स्टिपेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुखार लगातार बना रहता है। इसका ट्रांसमिशन होगा कंटामिनेटेड फूड और वाटर, दूषित जल और भोजन। और ये कह रहे हैं कि इसका चेकअप कैसे कराएंगे, तो ये पूछा जाता, बहुत बार इंपॉर्टेंट है कि टाइफाइड का चेक कैसे कराते हैं। तो बिडाल टेस्ट, तो एक टेस्ट से आता है कि डिजीज का कौन टेस्ट होता है, तो इसका टेस्ट कराते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो जब भी डॉक्टर कहेगा कि बिडाल टेस्ट अगर बोल दे इसका मतलब टाइफाइड है, तो बिडाल टेस्ट इसका कराएंगे चेकअप। तो टाइफाइड के लिए जब भी अगर कहेगा बिडाल टेस्ट है, तो जैसे इलिसा टेस्ट है तो इलिसा टेस्ट एड्स के लिए कराया जाता है, ग्रेविडेक्स टेस्ट है तो प्रेगनेंसी के लिए कराया जाएगा, बिडाल टेस्ट है तो टाइफाइड के लिए लगता है। तो एक टेस्ट से आ जाता है किसके लिए कौन सा टेस्ट होगा। इलिसा कहेगा एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्वेंट टेस्ट है तो एड्स के लिए है, आगे कहे ग्रेविडेक्स टेस्ट तो प्रेगनेंसी के लिए है, बिडाल टेस्ट तो टाइफाइड के लिए है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि टेस्ट किससे कराएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया, काज ऑफ डिजीज बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। ट्रांसमिशन कैसे होगा, दूषित जल और भोजन से। और इसका लक्षण क्या है, बुखार लगातार बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन और दर्द होगा। टेस्ट कौन सा होगा, टाइप बिडाल टेस्ट होगा। तो आगे हम देखते हैं दूसरा कलरा। दूसरा देखेंगे कलरा। कलरा अक्सर एग्जाम में भी पूछ लेता है कि ये कैसे हुआ। तो कलरा का ये बैक्टीरिया हमने पहले बताया, कलरा का बैक्टीरिया तो ये होगा विब्रियो कैलेरी। तो विब्रियो कैलेरी है और ये कॉमा शेप होता है, ये कामा जैसा रहेगा, कामा शेप, तो कामा शेप होता है कामा जैसा। और ये इसमें क्या होता है कि ये भी दूषित जल और भोजन से होता है,
और ये बाढ़ के क्षेत्रों में होता है, ज्यादातर बरसात के समय होता है, तो वहां पर पानी में भी बैक्टीरिया फैल जाता है और उस समय, तो इसमें क्या बैक्टीरिया है। इसके सिम्टम क्या है, सिम्टम लक्षण, तो इसके लक्षण है तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन 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 का मतलब होगा लूज मोशन, और उल्टी भी होती है, और मतलब लूज मोशन होता है तो फीकल मैटर लिक्विड के साथ डिस्चार्ज होने लगता है, और मान लो पतली जो होता है पतली फीकल मैटर डिस्चार्ज पानी के रूप में डिस्चार्ज होने लगता है, और उल्टी और दस्त दोनों चालू हो जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन, डी मतलब बाहर, हाइड्रेशन मतलब पानी निकल रहा है, जो पानी हमारे सेल को चाहिए वो शरीर से बाहर निकलने लगता है, उसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ORS का घोल चढ़ाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, डायरिया इसी को बोलते हैं, डायरिया। तो डायरिया, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, ये इसके लक्षण हैं। तो उपचार के लिए क्या करेंगे, तो उपचार में है इलेक्ट्रोलाइट मतलब ORS का घोल, ORS घोल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट, तो जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो सोडियम और पोटेशियम का इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है सोडियम और पोटेशियम का, वो जो पानी की बोतल चढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे Cl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाया जाता है। तो एक क्वेश्चन में आएगा सबसे कि काबरा कैसे है, ट्यूबुलर कैलोरी से होती है। सिम्टम क्या है, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, डायरिया। उपचार क्या है, ORS घोल इलेक्ट्रोलाइट का। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो न्यूमोनिया का बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया, न्यूमोनिया का बैक्टीरिया होगा न्यूमोनिया का डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये न्यूमोनिया में होता है कि लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़ा। तो लंग्स में क्या, लंग्स की एल्वियोलाई में पानी भर जाता है। तो तुम समझो कि जैसे अगर कोई खाली गिलास हो तो उसमें हवा रहती है, जब उसमें पानी भर जाएगा तो हवा नहीं रहेगी। तुम समझो कि सपोज दैट ये हमारा लंग्स है, ये मान लो ये लंग्स है, और यहाँ से ये हमारा लंग्स है, सपोज दैट यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, और यहाँ से ब्लड कैपिलरी है, ब्लड है, मान लो ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड है, ब्लड की पाइपें हैं। तो हमको यहाँ पर फिल्टर होके ये लंग्स फिल्ट्रेट ऑक्सीजन को, यहाँ पे वायु आएगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसको देगा, और ये ऑक्सीजन को आरबीसी लेती है, आरबीसी है, तो ऑक्सीजन को लंग्स प्यूरिफाई करता है, तो ऑक्सीजन को ब्लड को देता है, तो सेल के पास जाती है। अब अगर इसके जो ये लंग्स की छोटी छोटी अल्वियोलाई कोशिकाएं, इकाई बोलते हैं, जो फिल्टर करते हैं, उसमें अगर पानी भर गया तो यहाँ ऑक्सीजन आएगा ही नहीं। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि जो न्यूमोनिया में होता है, लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स की एल्वियोलाई में, तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी के पास नेल्स, तो ये पीले कलर के होते हैं, आंखें तो प्रभावित हो, सांस में प्रॉब्लम होती है, ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये पूछा जाएगा कि न्यूमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, और ये लंग्स में एयर की प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पर न्यूमोनिया, एयर वार्ड लीजिए। तो न्यूमोनिया में यहाँ न्यूमोनिया में लंग्स प्रभावित होता है। लंग्स मतलब होगा फेफड़ा, लंग्स की एल्वियोलाई को बोलते हैं कोशिकाएं,
कोशिकाएं में पानी भर जाता है, कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, तो लंग्स प्रभावित होता है निमोनिया में। और ये बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होगा, ये भी मतलब दूषित कंटामिनेटेड दूषित जल और भोजन, ये एयर बाढ़ने से होता है। तो एयर बॉर्न डिजीज है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है निमोनिया किसके द्वारा होगा, डिप्लोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो लंग्स प्रभावित होता है, लंग्स के लिए पानी भर जाता है, जिससे होगा निमोनिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स बनाते रहो और बताते रहो कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा आगे चाहिए। प्लेग, तो प्लेग में होगा एर्सिनिया पेस्टिस, प्लेग का बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एर्सिनिया पेस्टिस, तो एर्सिनिया एर्सिनिया पेस्टिस। तीसरे होगा प्लेग। अब प्लेग में होता है कि ये जैसे मान लो प्लेग हमारा सबसे पहले प्लेग अगर होता था तो प्लेग एक महामारी होता था, और प्लेग जो होता था ये पहले, ये मान लो हमारा चूहा है और ये मान लो चूहे में ये इसका बैक्टीरिया पाया जाता था, ये मान लो चूहा है। तो चूहे में प्लेग के इस पर चूहे पर एक पिस्सू, मान लो ये मक्खी टाइप की प्लेग है। एक पिस्सू होता है, इसे बोलेंगे रेड फ्ली, इसे बोलेंगे पिस्सू। तो यह होगा कि इसके द्वारा जैसे प्लेग में होता था कि अगर यही एक जो रेड फ्ली है यही ट्रांसफर करता है। तो जैसे ही प्लेग जब होता था, मान लो चूहा, गांव में पहले जब चूहे हुए मरने लगते थे तो लोग भाग निकलते थे कि यार मतलब प्रॉब्लम हो गई। तो जब जैसे ही चूहा मरने लगा, तो जब ये चूहा मर जाता है, मान लो चूहा मर गया, तो मरने के बाद अब ये जो पिस्सू है रेड फ्ली, वो ये यहाँ से उड़ करके मनुष्य में पहुंच जाते हैं, काटने लगते हैं उसको। जब चूहा मर ही गया तो ये ट्रांसफर कर देते हैं मनुष्य को। तो हमें जब भी कहते हैं कि जब चूहा मरने लगा तब ये रेड फ्ली ट्रांसफर करती थी मनुष्य में, इसलिए इसका ट्रांसफर होता है रेड फ्ली से तो एर्सिनिया पेस्टिस। और ये काटने के बाद मनुष्य बचता नहीं है इसके ट्रांसफर के बाद, इसलिए गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो ये होगा एर्सिनिया पेस्टिस प्लेग, एक महामारी रेड फ्ली ट्रांसफर है या इसका सिम्टम है जैसे गांव में चूहे मरने लगते हैं। तो क्वेश्चन आएगा प्लेग किससे होगा, तो प्लेग बैक्टीरिया से होता है और इसके बैक्टीरिया का नाम है एर्सिनिया पेस्टिस। रेड फ्ली जिसे बोलेंगे पिस्सू। आगे टिटनस, तो टिटनस को बोलते हैं टिटनस को बोलेंगे टिटनस। ये हो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया होगा क्लास्ट्रीडियम टिटानी, क्लास्ट्रीडियम टिटानी। इसी को टिटनस का दूसरा नाम है, टिटनस को बोलेंगे लॉकजा, जबड़े लॉकजा, बॉडी पूरी अकड़ जाती है, जो जान है ऐसे अगर हुआ तो वो वहीं पर लॉक हो जाती है। हड्डियां फिर अगर अकड़ा हो गई बॉडी में तो फिर ये सीधी नहीं होती, लॉकजा इसको बोलते हैं। टिटनस होता है अगर मान लो कोई जंग वाली सब्सटेंस है, कोई पुराना लोहा है, उसमें बैक्टीरिया पड़ा है टिटनस का, अगर मान लो लग गई चोट, ब्लड में ट्रांसफर हो गया तो वो बॉडी में कैल्शियम, इसमें क्या होगा, बॉडी में कैल्शियम की कमी आती है तो लॉकजा क्लास्ट्रीडियम टिटानी होगा। तो कैल्शियम डिफिशियंसी इन बॉडी, इसी को बोलेंगे लॉकजा। तो क्वेश्चन आएगा किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया से होता है। तो इतना जानेंगे कि टिटनस किससे होगा, बैक्टीरिया से। इसे क्या बोलेंगे, लॉकजा बोलते हैं। कि क्या काम होता है बॉडी में, जो जैसे हड्डी अगर ऐसे ही हुआ मुड़ गई तो फिर सीधी नहीं हो पाएगी, जो हड्डी जैसे ही मुड़ गया बॉडी में अगर हो गया और तुरंत व्यक्ति विदिन स्पॉट मरता है, तुरंत बचने की संभावना ही नहीं होती। इससे पहले ही टिटनस के इंजेक्शन लगवा दिया जाता है कि कोई अगर जंग वाले या लोहे वाले मतलब ज्यादातर
लोहे वाली जो जंग लगी वस्तु है उसी पर ये बैक्टीरिया आता है। अगला हम लोग देखेंगे टीबी। तो टीबी का बैक्टीरिया है, टीबी को बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबर, टी से ट्यूबर, बी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया इसका बैक्टीरिया है। आगे इसका बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरिया, इसका बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होता है, इसलिए टीबी के व्यक्ति को जहां स्पीक करता है उसको गड़वा दिया जाता है कि मतलब कई अगर कोई व्यक्ति छींक रहा है तो उसके ड्रॉपलेट से भी इन्फेक्शन होता है। इसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन संक्रमण, ड्रॉपलेट स्नीजिंग, छींक रहा है तब भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। और इसका जो टीका लगाते हैं जैसे बीसीजी, पहले अब टीका लगाया जाती है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है छींक से, बलगम से। तो यह टीबी में क्या होता है कि लंग्स में जो म्यूकस है वो पहले आता है, उसके बाद लंग्स खुद ही कट के आने लगता है, बैक्टीरिया लंग्स पर अटैक करता है और जो टीबी खांसते खांसते व्यक्ति का मतलब बलगम के साथ ब्लड भी आने लगता है। तो इसमें टीबी में भी लंग्स प्रभावित होता है, तो लंग्स प्रभावित होता है, न्यूमोनिया में भी लंग्स प्रभावित होता है, टीबी में भी लंग्स प्रभावित होता है, लंग्स कट के आता है, बलगम के साथ ब्लड आने लगता है, तो लंग्स प्रभावित होता है, लंग्स प्रभावित होता है। और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, इसका ट्रीटमेंट भी काफी चलता है। इसका जो टीका लगाते हैं, इसका टीका पहले लगा दिया जाता है बीसीजी, जब बीसीजी का टीका लगाते हैं तो अब तो काफी कंट्रोल भी किया गया है। तो कहेगा कि टीबी किसके द्वारा होता है, बस इतना जानेंगे। एग्जाम में तो ये पूछ लिया जाता है टीबी वायरस से और बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, टीका लगाएंगे बीसीजी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इन्फेक्शन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और मान लो स्पीक मतलब थूक से भी होता है, मान लो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थूक से, छींक से, तो स्नीजिंग। और ये प्रभावित कारण होता है लंग्स में बलगम के साथ ब्लड भी आने लगता है, तो अंतिम में जब ब्लड आने लगता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। काफी उपचार इसका महंगा भी चल होता है, तो इसमें पेशेंट की जान जा सकती है। अब तो इसका ही उपचार पॉसिबल है। अगला पास्चुराइजेशन। तो हम पहले बताएंगे कि बैक्टीरिया में अगर मान लो संरचना के आधार पर तो पास्चुराइजेशन बता दे रहे हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएंगे। पास्चुराइजेशन में यह होता है कि जैसे पास्चुराइजेशन में कि अगर हम यदि जैसे दूध का पास्चुराइजेशन करेंगे, यदि बैक्टीरिया को मतलब हानिकारक बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया बचा रहता है, उसे बोलेंगे पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन के लिए टेम्परेचर पूछा जाता है कि यदि हानिकारक बैक्टीरिया को मार देते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया को मार देते हैं, परंतु लाभदायक बैक्टीरिया जीवित रहता है, बैक्टीरिया जीवित रहता है
उसे पास्चुराइजेशन कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया, तो दूध को पहले पास्चुराइज किया जाता है, तो दूध को पास्चुरीकरण करने के लिए अगर कहेगा 62.8 अंश सेल्सियस पर यहाँ पर 30 मिनट तक गर्म करेंगे, 30 मिनट तक गर्म करें, तो ये होगा पास्चुरीकृत। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर ये कहेगा कि 72 या 71.7 अंश या 72, तो या 15 से 20 मिनट, 15 से 20 सेकेंड, तो ये सेकेंड है, 15 से 20 सेकेंड तक गर्म करते हैं 71.7। अगर टेम्परेचर हाई है तो टाइम कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो टाइम ज्यादा है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि यहाँ पर 15 से 20, तो 15 से 20 सेकंड तक गर्म करेंगे। जब ये 71 टेम्परेचर बहुत बार पूछा गया, पास्चुरीकरण का टेम्परेचर कितना होगा? अगर 62, याद रखना 30 दूना 60, तो 62। अगर 30 मिनट होगा तो 62.8 होगा, 71.7 है तो 15 से 20 सेकंड होगा, ये सेकंड है। तो ये पास्चुरीकृत का। और पास्चुरीकरण में क्या होगा? जैसे दूध को पास्चुरीकृत किया जाता है तो उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है जो दूध से दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो फायदे वाला बैक्टीरिया रहता है जो दूध से दही बनाता है, लेकिन हानिकारक वाला बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसे बोलेंगे पास्चुरीकृत। इसलिए जो आता है, जैसे मान लो अमूल का हुआ, पराग का हुआ, तो उसे पैकेट पे जरूर लिखा रहता है कि वो पास्चुरीकृत दूध है। इसका मतलब कि हानिकारक बैक्टीरिया किल कर दिया गया है, लेकिन दूध से दही बनने वाला बैक्टीरिया है। तो आगे कहेंगे स्टेरलाइजेशन। तो स्टेरलाइजेशन में ये होगा कि अगर दोनों प्रकार के हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार का बैक्टीरिया किल है, तो यदि लाभदायक और हानिकारक लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं, उसे स्टेरलाइजेशन कहते हैं, जैसे एग्जांपल होगा, अगर यहाँ पर 120 अंश सेल्सियस पर दूध को गर्म कर दें 20 मिनट, तो 20 मिनट तक 120 अंश सेल्सियस पर 120, तो 20 है, 120 से 1 लेना 20 मिनट, तो 120 से लास्ट वाला 2 जीरो 20 मिनट तक गर्म करेंगे, तो फायदेमंद और हानिकारक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। तो 120 में इसमें दोनों प्रकार का मतलब लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया मार दिए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, जब स्टेरलाइज दूध हो जाएगा तो क्या उसका दही बन सकता है? नहीं, क्योंकि अब दही वाला बैक्टीरिया भी मर चुका है। तो हानिकारक और बेनिफिशियल मतलब फायदे वाला और हानिकारक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, तो इसे बोलेंगे स्टेरलाइजेशन। तो ये हुआ। आगे देखते हैं। तो आज इतने करते हैं तब भी, और बैक्टीरिया इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि बैक्टीरिया हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं। बैक्टीरिया से फायदा भी है हमें और रोग मतलब नुकसान भी है। तो जैसे बैक्टीरिया मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, फसलों में जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, तो पौधे में भी करता है। जैसे राइजोबियम है, तो राइजोबियम दलहनी फसलों के पौधे में पाई जाती है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसलिए उस दलहनी फसलों को काम मतलब खाद की कम आवश्यकता होती है। और जैसे बैक्टीरिया होता है मतलब साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, एनाबिना नास्टाक धान के खेतों में फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये भी हमारे लिए फायदे वाले बैक्टीरिया हैं। जैसे
कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रोबैक्टर जो होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और पौधे सबसे अधिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो इसलिए तब भी बच्चों हमने काफी टॉपिक कवर किया है और आज इतने तक करते हैं। थैंक यू। और हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, इसलिए यार लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दो और कुछ सपोर्ट करो यार, मतलब कि हम लोग भी मतलब थोड़ा और अच्छे से वीडियो बनाएं आपके लिए। थैंक यू।